हमारे देश भारत का इतिहास पूरी दुनिया में जाना जाता है और ये बात न केवल भारत के लोग बल्कि पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि भारत में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो पूरी दुनिया में अपने अनोखे ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं पोथुलरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी, जिनकी भविष्यवाणियों का दुनिया आज भी लोहा मानती है। इनकी भविष्यवाणियों के सामने नास्त्रादमस, बाबा बेंगा जैसे लोगों की भविष्यवाणियां भी फीकी पड़ जाती हैं। और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि पोथुलरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी ने जो बोला है वह 100% सत्य हुआ है। इन्होंने काल ज्ञानम नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें दुनिया के बारे में कई प्रकार की भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोथुलरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी कौन थे, उनकी कौन कौन सी भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी हैं और 2021-22 के लिए उन्होंने कौन कौन सी भविष्यवाणियां की हैं। और उनके मानने वालों का कहना है कि स्वामी जी की भविष्यवाणियां आगे भी इसी प्रकार सत्य होंगी। यदि आप भी मेरी तरह भारत के ऐसे लोगों पर गर्व करते हों तो ज़्यादा नहीं, बस कमेंट में जय हिंद लिख देना और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पोथुलरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी का जन्म ब्रह्मांडपुरम गांव में सरस्वती नदी के किनारे एक धार्मिक जोड़े परिपूर्णाचार्य और प्राकृतंब के घर हुआ था। इनके माता पिता ने इन्हें जन्म के समय ही छोड़ दिया था। फिर स्वामी जी का पालन पोषण काशी के अत्रि महामुनि आश्रम में हुआ था। बाद में पापअग्नि मठ चिकबल्लापुरम के प्रमुख वीर भोजाचार्य अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। तब उन्होंने ऋषि अत्रि आश्रम का दौरा किया। तब ऋषि अत्रि ने इन्हें एक बच्चा दिया। उन्होंने बच्चे को एक दिव्य उपहार के रूप में प्राप्त किया और पापअग्नि मठ लौट आए। इस बच्चे का नाम वीरम भोटलैया रखा गया। ब्रह्मेंद्र स्वामी, जिन्हें पापअग्नि मठ में वीर भोटालिया के नाम से जाना जाता था, इन्होंने 11 साल की उम्र में कलिकम्बा सप्तशती, जो कि देवी काली की स्तुति में लिखी गई पांडुलिपि है, की रचना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने सौतेले माता पिता को त्याग दिया और आध्यात्मिक जीवन जीने की शुरुआत कर दी। उनके सबसे पहले शिष्य तुदेकला सिद्धैया थे। लोग वीर भोटले के मंत्रोच्चार और दार्शनिक कविताओं को सुनने लगे और सम्मान के रूप में उन्हें श्री मध्विरत वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी नाम दिया। उन्होंने काल ज्ञानम नामक पुस्तक लिखी, जिसमें बहुत सी भविष्यवाणियों का वर्णन मिलता है। वे न केवल अपनी भविष्यवाणियों के लिए बल्कि अपने अनोखे ज्ञान के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें मानव का व्यवहार, बदलती मानसिकता की प्रकृति, सोच और भौगोलिक परिवर्तन को अच्छी तरह से समझाया है। उनकी अधिकतर भविष्यवाणियाँ विभिन्न भौगोलिक घटनाओं और मानव के विकास से संबंधित हैं कि कौन कौन सी भौगोलिक घटनाएं भविष्य में होंगी और आगे चलकर मनुष्य कैसा हो जाएगा। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी आज की स्थिति के संबंध में उन्होंने कहा था कि 6 अलग अलग नई बीमारियां हजारों लोगों की जान ले लेंगी। जिस प्रकार से फ्रांसीसी ज्योतिषी नास्त्रादमस ने कई युद्धों, महामारियों और भौगोलिक परिवर्तनों की भविष्यवाणियां की हैं, उसी प्रकार से पोथुलरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी की भविष्यवाणियां भी महामारी, युद्ध और आपदा से संबंधित हैं। ब्रह्मेंद्र स्वामी ने मानव और भूगोल को तब और अब के मनुष्य से भी बेहतर समझाया था। उन्होंने अंग्रेजों का भारत पर शासन होगा, इस बात और गांधी नामक एक व्यक्ति इस गुलामी से आज़ादी दिलाएगा, इस बात की भविष्यवाणी कई साल पहले कर दी थी, जो कि 100% सत्य हुई। उन्होंने समुदाय और देशों के बीच भी युद्ध छिड़ने की बात कही है। उन्होंने ऐसी कई भविष्यवाणियां की हैं जो कुछ भारत के समुदाय या वर्ग के लिए बहुत ही अनफ्रेंडली लगती हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक काल ज्ञानम में लिखा है कि ब्राह्मण अपनी शक्ति खो देंगे और दूसरी समाज के लोगों की सेवा करेंगे, जो कि आज के समय में बिल्कुल सत्य बात है। उन्होंने बोला कि जॉइंट फैमिली पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। शादी करके लोग अपने परिवार से दूर हो जाएंगे। अपनी शारीरिक पूर्ति के लिए पति पत्नी साथ रहेंगे। शादी विवाह में कुल का कोई बंधन नहीं रहेगा। लोग अपने हिसाब से शादी करेंगे। स्वामी जी की यह बात आज के समय में बिल्कुल सत्य होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने काल ज्ञानम में लिखा है कि एक मंदिर के अंदर गर्भवती महिला का पेट फटकर उससे एक बच्चे का जन्म होगा और इस बच्चे के जन्म के समय आकाश में बिजली कड़केगी और भयंकर आंधी तूफान आएंगे और पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचेगी और दुनिया में लाखों करोड़ों लोग मौत के घाट उतर जाएंगे। भगवान के मंदिरों का पापियों के कारण नाश हो जाएगा। कहीं भी धर्म कर्म नहीं बचेगा।
देवी देवताओं की मूर्तियां चोरी हो जाएंगी। मनुष्य के लिए पैसा ही सबसे बड़ा होगा। पैसों के लिए लोग किसी की हत्या करने में भी नहीं कतराएंगे। जिसके पास धन होगा वही सबसे बलवान होगा। उसी के पास सारी सुख सुविधाएं होंगी। जगह जगह ज्वालामुखियां निकलने लगेंगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। लोगों को पेट से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां होंगी। इन बीमारियों के कारण इंसान का सिर फटकर खून निकलेगा और इंसान मर जाएगा, और जानवर भी ऐसे ही मरेंगे। इसमें से थोड़ा बहुत दुनिया में हो रहा है, और इसमें से अभी बहुत कुछ होना बाकी है। दुनिया में चित्र विचित्र प्रकार के यंत्र आएंगे, लेकिन जन्म मरण के रहस्य से कोई पर्दा नहीं उठा पाएगा। हमारी दुनिया में रोज नए नए और अजब गजब प्रकार के यंत्र आ रहे हैं। पाखंडी और चोर लोग संत और साधु बनने का पाखंड करेंगे। आज हमारे समाज में ऐसे कई बाबा लोगों को आप देख सकते हैं। सातों समंदर के जीव मरकर समंदर में समा जाएंगे। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि समंदर में प्लास्टिक और अन्य केमिकल की वजह से अनेकों समुद्री जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर काशी में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। दलित लोग भगवान के पुजारी बन जाएंगे, और मुस्लिम, जैन और बौद्ध सभी तिरुपति बालाजी के मंदिर में आने लगेंगे। सऊदी अरब के मक्का मदीना में एक सुअर घुसेगा और मुस्लिम लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे। कृष्णा नदी के बीच में एक बहुत चमकदार स्वर्ण नदी प्रकट होगी। जो भी इस नदी को देखेगा उसकी आंखें जलकर लाल हो जाएंगी। बड़े बड़े लोग खजाना लूटकर पैसे लेकर भागेंगे, जैसे कि विजय माल्या जैसे कई लोगों को आप देख सकते हैं। 2024 और 2025 में हमारे देश की राजधानी दिल्ली में बमों की बरसात होगी, जिससे भयंकर तबाही होगी, और उसी समय देश की राजधानी अनगुंदी को बनाया जाएगा। और उसी साल निल्लुरु शहर पानी में पूरी तरह डूब जाएगा। जंगल के प्राणी शहर में आने लगेंगे और शहर के लोगों को घायल करके नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसी कई घटनाएं हमारे आसपास हम अभी भी देख सकते हैं, जिनमें जानवर शहर के अंदर आकर कई इंसानों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। वेद शास्त्र और मेडिकल साइंस भी नहीं समझ पाएगा। ऐसे ऐसे रोग आएंगे जैसे एड्स, कोविड-19, एबोला, कैंसर आदि। सुअर के पेट से हाथी का जन्म होगा, और ऐसा 1972 और 1982 में नालगोंडा और खोदाड़ों में हुआ था। शिल्प में से मांस निकलेगा और उसे खाकर चील कौवे मरेंगे, और उसे खाकर लोग उसके दीवाने हो जाएंगे। अचानक से वायुमंडल की हवा विषैली हो जाएगी और इसमें कई लोगों की मौत हो जाएगी। ऐसा ऑलरेडी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में हो चुका है। एक ऐसे पेड़ का जन्म होगा जो दिन में सोएगा और रात में उठेगा। ये पेड़ 6 साल तक जिएगा, और इस पेड़ के मरने के बाद दुनिया में नरक बन जाएगा। उदयगिरी पर्वत में संजीवनी बूटी मिल जाएगी। कलची नामक स्थान पर कामधेनु नामक गाय का जन्म होगा। कामाख्या देवी उग्र रूप दिखाएंगी, जिसके कारण उत्तर में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। कई प्राचीन मंदिरों से अरबों खरबों रुपए का खजाना मिलेगा। गांव में सफ़ेद कौवा आकर रोएगा। तीसरा विश्व युद्ध होगा, और इसमें बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा तथा हर गांव में सोने का हंसों का जोड़ा घूमेगा। जो भी इन हंसों को पकड़ने का सोचेगा उसकी आंखें चली जाएंगी। इन सब के बाद धरती पर भगवान कल्कि का जन्म होगा, जो रौद्र रूप रखकर धरती से पापियों का नाश करेंगे, और इसी के साथ धरती से कलयुग का अंत हो जाएगा और पुनः धरती पर सतयुग की स्थापना हो जाएगी। दोस्तों, ये सारी बातें वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी ने अपनी किताब काल ज्ञानम में लिखी हुई हैं, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है इस पुस्तक में। यदि आप चाहें तो कहीं से खरीदकर इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। यदि आपको ऐसी ही और भी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि न्यू वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।